बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखो बच्चों, हवाले जद्दा सहिया आ गया। दादी के अहवाल कल हम पढ़ रहे थे। जद्दा की दो किस्में होती हैं, एक होती है सहिया, एक होती है फासिदा। सहिया किसे कहते हैं? जद्दा सहिया उसको कहते हैं कि मैयत और जद्दा के दरमियान जद्दे फासिद का वास्ता ना हो। यानी नाना की माँ, दादी, नानी, कोई चक्कर ना हो। अच्छा, वो जद्दा फासिदा होती है। अच्छा, नाने की नाने की माँ आ जाए, नाने की नानी आ जाए, नाने की दादी आ जाए, ठीक है ना, जो मर्जी आ जाए, ये बीच में नाने का वास्ता नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर नाना आ गया तो वो क्या हो जाएगा, जैसे उम्मुल उम। अच्छा, जद्द सही है उसको कहते हैं मैयत, तो जद कहते हैं जद्द फासिद का वास्ता ना हो। ठीक है ना, तो जद्द फासिद का वास्ता नहीं होगा। अब जैसे नानी है, आप कह सकते हो कि उस्ताद जी नानी तो है ना, नाने की बीवी है। लेकिन देखो, वो बीवी है, उसका कोई वो नहीं है उसके साथ। ठीक है ना, कि वो मैयत की उसमें से मैयत के उम्मुल उम का क्या मतलब होता है? मैयत की माँ, बस। इसमें नाने का कहीं वो आ रहा है, जिक्र आ रहा है? कहीं नहीं आ रहा। उम्मिल उम, नानी की माँ, नानी की माँ। तो नानी की माँ, इसमें भी नानी का कहीं उम्मुल अब दादी वगैरह भी आ गए। जद्दा फासिदा उसको कहते हैं कि मैयत और जद्दा के दरमियान जद्द फासिद का वास्ता हो। जैसे उम्मो अबिल उम, देखो, नाने की अम्मा जी। नाने की अम्मा क्या हो जाएगी? जद्दा फासिदा हो जाएगी। नाने की अम्मा, नाने की नानी, नाने की दादी, ये सारी जद्दा फासिदा कहलाती हैं। ठीक है ना, ये उसमें से आ गया। अच्छा जी, अब कहते हैं जद्दा सहिया की दो हालतें, सुदुस और हज। हर एक के लिए तीन तीन सूरतें। जद्दा सहिया जो होती है ना, या उसको उसकी दो ही सूरतें होती हैं, या उसको छठा हिस्सा मिलता है, या वो महजूब होती है। अच्छा, दादी या नानी जो होती है ना, बस तुम अभी दादी और नानी के ऊपर ही रहो। अच्छा, इससे ऊपर ना जाना, क्योंकि इतनी आजकल कोई इतने तगड़े नहीं होते कि जी परनानियां आते, परदादियां आते, फलां, तो ये ऐसे जो है ना वो कम ही होता है। बस दादा दादी नाने इतने तक ही पहुंच जाओ तो बड़ा कमाल हो जाता है। ठीक है ना, मैं वैसे ही कहता हूँ, तो मैं उतने भी कहा था, 60 से ऊपर जो चले जाते हैं ना लोग, मैं उनको कहता हूँ तुसी की हो, बोनस के ऊपर हो। अच्छा, आप लोग भी याद रखो, जो आप में से 60 से ऊपर है वो बोनस पे है। अच्छा, बोनस के ऊपर। तो ये रोजाना ही सोचा करो कि की हो गया है, आज बोनस मिल गया है, कोई एक दिन जो है। ठीक है ना, बाकी भी ये नहीं है कि मौत की कोई वो नहीं है, मौत तो किसी को नहीं पता। लेकिन उमूमी जाब्ता क्या होता है, जो आमतौर पे अल्लाह ताला के जो जाब्ते होते हैं वो ऐसे ही चल रहे होते हैं कि उम्र की वजह से क्या हो रहा होता है। ठीक है ना, तो ये इसमें से। तो जद्दा की दो हालतें, सुदस या हज। हर एक के लिए तीन सूरतें हैं। सुदस की तीन सूरतें, सुदस की तीन सूरतें ही हैं। जद्दा को सुदस मिलेगा, हाँ एक हो या एक से जायद हो। दादी नानी दोनों आ गई है ना, तो इनको क्या मिलना है? सिर्फ छठा हिस्सा मिलना है, ये आपस में तकसीम करेंगी छठे हिस्से को। अच्छा, छठे हिस्से को दादी भी मौजूद हो, नानी भी मौजूद हो, तो क्या करेंगे ये क्या करेंगे, उसको आपस में तकसीम करेंगे बस। ठीक है ना, तकसीम कर लेंगे छठे हिस्से को। अच्छा, ये अबविया हो या उमविया हो। अबविया हो, अब अबविया का मतलब है अब्बे की तरफ से। उमविया उम की है ना, उमविया मतलब है अम्मा जी की तरफ से। चाहे दादी है चाहे नानी है, ठीक है ना, उसको की होना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अबविया हो या उमविया हो। अच्छा, एक कराबत वाली हो या एक से जायद कराबत वाली हो। एक कराबत वाली हो या एक से जायद कराबत वाली हो। चाहे उससे उस दादी या नानी के साथ की बनता हो, एक रिश्ता बनता हो, या दो एक से ज्यादा रिश्ते बनते हो। अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि जी कैसे आप कहते हो उस्ताद जी ये केड़ा चक्कर आ गया एक कराबत वाली। अगरचे ये पेश नहीं आता आजकल के जमाने के अंदर, लेकिन चलो हो तो सकता है ना, हो तो सकता है। ठीक है, तो हो तो सकता है, तो ऐसा जो है ना कि हो सकता है। ठीक है, उम आ गया, अब आ गया तो अब्बा जी। ठीक है ना, ये दो अब्बे नहीं है। अच्छा, ये एक ही अब्बा है, ये ना कहना कि इतने दो अब्बे कितों आ गए। इसको बल्कि मैं यूं कर लेता हूँ, इस अब्बा जी को ना मैं गायब कर देता हूँ ताकि तुसी परेशान ना हो। अम्मा जी ते अब्बा जी आ गया। अच्छा जी, अब देखो। अच्छा, ये जो है ना, ये मैयत ये अभी फौत हुआ है, लेकिन
इसकी मैयत की अम्मा और अब्बा इससे पहले फौत हो चुके थे। अच्छा, इसकी अम्मा की अम्मा और अब्बे का अब्बा ये भी फौत हो चुके हैं। यानी मैयत की नानी भी फौत हो चुकी है, मैयत का दादा भी फौत हो गया था। उस्ताद जी जिंदा कौन है? ये पता नहीं कि इसने की कि अबे याद पिया हुआ था, क्या किया हुआ था। ये अम्मा जी ये जिंदा है, चलो जी। ठीक है ना, ये अम्मा जी जो है ना ये जिंदा है। इस नानी की अम्मा ते दादे की अम्मा, नाने की अम्मा ते दादे की अम्मा, ये दोनों बहन भाई थे। अच्छा ये देखो ना, ये माँ है ना, इसका एक बेटा है, इसकी एक बेटी, यानी बेटा बेटी है। ठीक है ना, इस अम्मा जी की बेटी की बेटी नवासी का, इस अम्मा की नवासी का रिश्ता किससे हुआ था? इस अम्मा की क्या हो गया था पोते के साथ। इस अम्मा के पोते के साथ क्या हो गया था? दोनों ये बहन भाई थे ना, तो इनकी कजन की कजन मैरिज है। बात समझ आई है? एक ये आ गया है कजन मैरिज, समझना। अच्छा, ये परेशानी इधर यही होती है कि ओ उस्ताद जी ये क्या हो रहा है, ये कजन मैरिज है। ठीक है ना, कजन मैरिज हो गई है। ठीक है, तो ये अब आ गया है। लेकिन अब जिंदा कौन है? ये आंटी जी जो है। वाह वाह वाह, कमाल हो गया। ये भी फौत है, ये भी फौत है, ये अब्बा भी फौत है, दादा भी फौत है। तो गोया इस मैयत की परदादी कह लो या इस मैयत की परनानी कह लो, गल नहीं समझ आई है। देखे ये जी कराबतैन समझ आए है एक ही आंटी है, लेकिन उस मैयत के साथ उसके दो रिश्ते बनते हैं। मैयत के साथ उसके क्या बनते हैं? दो रिश्ते बनते हैं। वो मैयत की क्या है? परदादी भी है, तो मैयत की क्या है? परनानी भी है। होता है ना, कजन मैरिजेस जब होती हैं तो उसमें से फिर इस तरह की जो है। अच्छा, इस अब्बा जी का ना, ये तो अब्बा था ना, इस अब्बे की अम्मा ये भी फौत हो चुकी है। मैयत की मैयत की दादी फौत हो चुकी है, मैयत की दादी। लेकिन मैयत की दादी की अम्मा जो है ना वो जिंदा है। वाह 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 वाह, पता नहीं की करते रही ये पुराने जमाने की खालिश खुराकें खा खा के। तो ये मैयत फौत हो गए, मैयत का अब्बा भी फौत हो गया, मैयत की दादी भी फौत हो चुकी है, लेकिन मैयत की दादी की अम्मा जिंदा है। ठीक है ना, ये आ गया। तो इसका मतलब है जिंदा कौन है? ये दो आंटी हैं, दोनों जनरेशन सेम है, दोनों की जनरेशन क्या है? सेम है, समझ आई है? ठीक है, ये क्या है? ये परनानी वाली जनरेशन कह लो या इसकी कह लो, जनरेशन सेम है ना। रिश्ते कितने कराबत, एक दो और तीसरी लड़ी, एक दो तीसरी लड़ी, इधर भी देखो एक दो और तीसरी लड़ी, तो ये दोनों जिंदा है, ये एक ही उसमें से। तो तुम्हें पता है अब ये दोनों जिंदा हैं। ठीक है ना, ये अब इसके इस मैयत के साथ इसके दो रिश्ते हैं। ये मैयत की क्या है? परदादी भी है, ते परनानी भी है। लेकिन ये वाली जो अम्मा है ना, ये दादी जो है, ये जद्दा सहिया जो है, ये जद्दा सहिया जो है, इसके साथ सिर्फ मैयत का एक ही रिश्ता है कि वो मैयत की दादी की अम्मा है, या मैयत के अब्बे की दादी है। चलो जी, मैयत के अब्बे की दादी नहीं, नानी है। मैयत के अब्बे की नानी है, मैयत के अब्बे की नानी है। तो इसके साथ एक ही है, तो पता क्या मिलेगा? दोनों को मिला के सुदुसी मिलेगा। ये मतलब है, इसकी दो कराबतें हैं, इसकी एक कराबत है, लेकिन क्या है, दोनों को सुदुसी मिलना है, मिला के सुदुसी मिलेगा। ये नहीं है कि इसको ज्यादा दे दो, कहो कि नहीं जी चल तू, आपका क्या है, आपका ज्यादा ताल्लुक है उसके साथ तो दूसरे का क्या है, कम ताल्लुक है। ना ना ना, गल समझ आ गई है? अब समझ आई है? एक कराबत वाली हो या एक से जायद कराबत वाली हो। अभी सूरज तो अब बता रहे हैं ना, तो सूरज की अब उसमें से। ठीक है, तो सूरज की तीन जगह सूरज में एक हो एक से जायद, अब वो भी एक खराब से एक से जायद खराब। अच्छा, वजूहात हजब तीन है। महजूब किस तरह हो सकती हैं ये दादियां? वजूद उम के होते हुए तमाम जद्दात महजूब होंगी। अम्मा आ गई ना, अगर अम्मा मैयत की अम्मा आ गई है, चलो जी, उन दादियों की सबकी क्या हो गई, दादियां नानियां सबकी छुट्टी हो गई है। इसने क्या किया है? ठीक है, अपनी अम्मा की भी छुट्टी कराई है और अपनी सास को भी क्या लगाया, रगड़ा लगाया है। सारी जिंदगी के क्या कर दी हैं, बदले ले लिए हैं, सारी जिंदगी के बदले ले लिए हैं। मैयत की अगर अम्मा जिंदा हो ना, तो मैयत की दादियां नानियां परदादियां सबकी छुट्टी हो गई है। गल समझ आ गई है? तो वजूद उम के होते तुम्हारे
कुर्बा के होते हुए बोदा महजूब होगी। अगर करीब वाला वास्ता मौजूद हो ना, तो जो दूर वाली दादी होगी ना, वो क्या हो जाएगी, वो आउट हो जाएगी। गल समझ आई है? करीब वाले अगर जनरेशन जिंदा है ना, करीब वाली जनरेशन, तो जाहिर बात है जो दूर का जो जनरेशन होगी उसकी छुट्टी हो जाएगी ना, उसमें से, दादी में से। अच्छा, वास्ते के होते हुए जी वास्ता माजूब हो जाएगा। क्या मतलब? कि वास्ता मौजूद है तो जी वास्ता। मिसाल के तौर पे, मैयत का बाप जिंदा है और मैयत की दादी भी जिंदा है। मैयत का बाप जिंदा है और मैयत की दादी भी जिंदा। दादी की छुट्टी हो गई है, क्यों? क्योंकि अब्बा मौजूद था, तो वो वास्ता बन रहा था दादी के लिए। दादी क्या होती है? मैयत के अब्बे की अम्मा। तो वास्ते के होते हुए जी वास्ता क्या हो जाएगा? महजूब हो जाएगा। तो क्या आ गया? वजूहात हज़्फ तीन है। वजूद उम के होते हुए तमाम जदात महजूब होंगे। कुर्बा के होते, करीब वाली के होते हुए बोदा महजूब होगी। वास्ते के होते हुए जी वास्ता महजूब हो जाएगी। ठीक है ना? ये वजह सिर्फ अबोविया में होगी। उमिया में नाज़िल सूरत नहीं बचती है। ठीक है ना? ये उसमें से। अपनी अम्मी की भी छुट्टी, सास की भी छुट्टी करती है। वास्ते वाली बात बताता हूँ, अभी बताता हूँ। अभी करते हैं ना ये सारे जब मसले हल करेंगे तो देखो। अगरचे ये क्या होते हैं, ये आजकल तुम्हें बहुत कम वास्ता पड़ता है। दादियाँ, वो किधर दादियाँ किधर आती हैं, किधर वो हो गया ऐसी। ठीक है ना? उनके कोई वो आता ही नहीं है। अच्छा जी, अब जरा हम ना जरा मसले हल करते हैं, इधर सारी वो बातें आ जाएंगी आपके। अच्छा जी। मैयत की बेटी है और मैयत की दादी है, चलो जी। मैयत की एक ही बेटी है तो इसको निसफ मिलेगा। दादी एक ही है, सुदुस ज्यादा सही है, ये इसको सुदुस मिलेगा। समझ आई है बात की? या दादी को क्या मिलेगा? सुदुस मिलेगा। जो हमने अभी बात की थी, क्योंकि हमारे पास कोई वजूहात हज वगैरह कोई भी नहीं है। ठीक है ना? ये हो गया जनाब आली। मैयत की दादी आ गई। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। चलो जी, होना आ गया ना जरा गल। अब आ गई है ना, अम्मा आ गई है, चलो जी। कम आ गया खराब। अम्मा जी आ गई हैं। दादी जी, आप क्या कीजिए। ठीक है ना? आप क्या कीजिए, छुट्टी कीजिए। क्यों? क्योंकि मैयत की अम्मा आ गई है। और अम्मा को क्या मिलेगा? तुम लोगों ने पढ़ा था इसको, सुलुस से कुल मिलेगा। कल हम अहवाल पढ़ रहे थे ना। सुलुस से कुल मिलेगा। अब देखो, मैं बड़ी तेजी से कर लेता हूँ कि सुलुस से कुल मिलेगा। अब आपका उस्ताद जी वो क्या क्या अब देखा जाएगा, फलां फलां। क्या होता है, वो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी साथ साथ, आप फौरन क्या करोगे। ठीक है, सुलुस से बाकी भी नहीं हो सकता। अच्छा जी, ऐसी सुदस भी नहीं हो सकता। इसको क्या मिलेगा? सुलुस से कुल मिलेगा। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे चलो। उम्मुल अब। अच्छा जी। हम्म, अब आ गया जी। उम्मुल अब आ गया और उम्मुल उम आ गया। ये कौन है? ये मैयत की दादी है, पता है? ये मैयत की दादी है, अब्बे की अम्मा। और ये कौन है? ये मैयत की नानी है, ये अम्मा की अम्मा। इसका रिश्ता कैसे तुम जोड़ोगे? यूं करके चलो, यूं ऑपोजिट चलो। ये मुजाफ इले है ना, तो मुजाफुन इले से काम शुरू करते हैं। अच्छा, मुजाफ इले का पता है ना तर्जुमा कैसे करते हैं? मु- मुजाफुन इले से शुरू करते हैं। गुलाम उजैदिन, जैद का गुलाम। ठीक है ना? तो अब क्या आ गया? ये आ गया जी एक। दोनों जद्दा सही हैं। दोनों क्या हैं? जद्दा सही हैं। इन दोनों को मिला के क्या मिलेगा? बस छठा हिस्सा मिलेगा। ठीक है ना? ठीक है ना? इनको क्या मिलेगा? छठा हिस्सा मिलेगा। ये दादी जी ते नानी जी, तुसी उनकी करो ना, आखरत की तैयारी करो। अब आप क्या करें, बस इसी पे गुजारा करें। समझ आ गई है? छठे पे ही क्या करें? गुजारा करें आप जो है। गल नहीं समझ आई है? ठीक है, तो ये आ गया उसमें से। अच्छा, अब आगे चलते हैं।
उम्मु, उमिल, और उम्मुल जद। ओए होए होए। ये है, ये वाली जिंदा है, ये वाली पर नानी, पर नानी जिंदा है। अम्मा की अम्मा की अम्मा, अम्मा की अम्मा की अम्मा। और ये क्या है, ये दादे की अम्मा, दादे की अम्मा। उम्मुल जद से क्या मुराद है? दादे की अम्मा यानी परदादी है। ये भी तुम कह सकते हो, ठीक है। अगर सुदस वाली कंडीशन ना हो तो वो क्या हो जाएगी? हाँ, जहाँ महजूब वाली कंडीशन ना हो तो बस सुदस मिलेगा। ठीक है, आप कह सकते हो। ठीक है ना? तो ये जो है ना, उसको कह सकते हो कि अगर क्या नहीं है, महजूब वाली कंडीशन नहीं है तो सुदस वाली कंडीशन है, तो कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। ठीक है ना? कह सकते हो, उसमें भी कह सकते हो। तो अब क्या आ जाएगा, दादे की अम्मा। और जनरेशन सेम है इनकी। ठीक है ना? जनरेशन क्या है, सेम है दोनों ही जो है ना। ठीक है ना? तो उसमें से उम्मुल जात तो तो अब क्या है, ये भी जद्दा सही है, ये भी जद्दा सही है। सुदुस। ठीक है, इनको क्या मिलेगा, सुदुस मिलेगा। सुदुस होगा। क्या जमाने थे बच्चों, पुराने जमाना वाकई। पुराना जमाना बड़ा, कोई और ही जमाना था। ये मोबाइल की दुनिया से पहले की जो दुनिया थी ना, वो कुछ और थी। मैं अपने बच्चों को बताता था ना कि जी, हमारे जमाने में क्या होता था, ये चीज इतने की मिलती थी, इतने तो है। उसमें से 1 रुपए के अंदर क्या होता था, समोसा भी मिलता था और 2 डबल रोटियां भी साथ मिलती थी। 1 रुपए के अंदर समोसा और 2 डबल रोटी। ठीक है ना? 10 पैसे की टॉफी, 10 पैसे की टॉफी। तुम लोगों ने पता नहीं देखी भी नहीं, 10 पैसा भी देखा नहीं होगा। 5 पैसा भी होता था, 10 पैसा भी होता था। ठीक है ना? 5 और 10 जो था, 1 और 2 पैसे जो थे ना, वो उस वक्त उस तरह नहीं चलते थे, लेकिन 5 पैसे और 10 जो थे उसमें से। ठीक है। तो अब तो जमाने ही चले गए बस। ठीक है ना? अफरा तफरी का आलम है बस, दुनिया के पीछे मशीनी जिंदगी बस। हाँ, उम्मुल जद, उम्मुल अब आ गया। क्या लो जी। ये देखो बच्चों, दादे की अम्मा है। ये क्या है, दादे की अम्मा यानी परदादी है, और ये दादी है। करीब कौन है, दादी करीब है ना? ओ सुती हुई कौम, ये दादी करीब है ना, परदादी क्या होगी, दूर होगी। तो इसको सुदस मिल जाएगा। कुर्बा के होते हुए बोदा महजूब हो जाएगी, ये मीम महजूब हो गई है। कुर्बा के होते हुए बोदा क्या हो जाएगी, महजूब हो जाएगी। ठीक है ना? परदादी की क्या हो गई है, छुट्टी हो गई है, ये अब वो आ गया है कि जी परदादी की छुट्टी हो गई है। अच्छा जी, चलें अब आगे चलते हैं। उम्मुल आ गई है और उम्मुल जद आ गई है। ये देखो, ये करीब है, उम्मुल नानी है और ये परदादी है, तो नानी करीब है ना, तो इसको सुदुस मिल जाएगा। और परदादी क्या हो जाएगी, महजूब हो जाएगी, कुर्बा के होते हुए। अच्छा जी, चलें अब आगे चलते हैं। ये सारा मैं उससे करवा रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारे जो किताब जो है, इसको किताब को देखना, अगर वो ना हो तो रिकॉर्ड खुद हल करने की कोशिश करना, वरना रिकॉर्डिंग से देखते जाना कि जी कि किस जगह के ऊपर उम्मू अबिल ये आ गई जी, परदादी आ गई है। ये क्या आ गई है, नाने की अम्मा, नाने की अम्मा। ये कौन है, नाने की अम्मा। ये तो वैसे ही ज्यादा फासला है। आ गया ना, नाने की अम्मा।
नाना का वास्ता बीच में आ गया ना, नाने की अम्मा, ये तो है ही जद फासला है। तो ये जद सही है, बस ये एक ही है आंटी जी। आप क्या करें, उस पे मजे करें। ठीक हो गया। ये तो जद फासला है, ये जो है आई है, गली मुक गई है। अच्छा जी, अब आ गया उम्मुल अब। अब आ गया उम्मुल अब आ गए, और दादाजी मौजूद है। दादा है तो दादी है, दादी को सुदस मिलेगा। ये तो मियाँ बीवी है ना, बस उसमें से जो है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दादे को दादाजी क्या बनेगा, असबा बनेगा। दादा असबा बनेगा। तो ये मियाँ बीवी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं माजूब वगैरह नहीं होगी, क्योंकि उसका तो कोई वो ताल्लुक नहीं है, तो मैयत के अब्बे की अम्मा है, और ये क्या है, मैयत के अब्बे का अब्बा है। तो इनका कोई वो नहीं है आपस में कोई, ठीक है, वैसे तो वो है, लेकिन उसमें से कोई वास्ता वगैरह नहीं बन रहा। अच्छा जी, अब देखो जरा, उम्मुल जद और अब्बा जी। अब आ गया वास्ते के होते हुए जी वास्ता माजूब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये दादे की अम्मा है। परदादी, परदादी कैसे होती है? परदादी किसे कहते हैं? इसके मैयत के अब्बे की, ठीक है ना, मैयत के अब्बे की दादी, मैयत के अब्बे की दादी, तो वास्ता मौजूद है ना, तो ये अब्बा जी क्या बनेंगे, असबा बनेंगे, और ये महजूब है। जद नाना भी हो सक, जद नाने को नहीं करेंगे जब हम फासिद के हम जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, फासिद का जिक्र नहीं कर रहे, जब हम जद लिख रहे हैं ना खाली, तो इससे मुराद जद सही है, जद फासिद मुराद नहीं है। ये क्या था, जद और उम्मुल जद। अच्छा, जद और उम्मुल अब। अच्छा, अब ये देखो, जद और उम्मुल अब, तो दादी और ये इसमें तो मिलेगा ना, ये जद दादा आ गया और उम्मुल अब, इन दोनों को मिलेगा, इसको सुदस मिलेगा, और दादा जो है ये असबा बनेगा। तो ये जो है, ये जद जद वरना जद फासिद का हम लिखेंगे, और जद्दा अगर खाली लिखा हुआ है तो समझ जद्दा सही है ही है, मिराज के अंदर जो हम लिखते हैं तो। ठीक है जी, हो जाएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके क्या हो गए हैं, 12 अहवाल याद हो गए हैं मुझे। ठीक है ना, ये 12 अहवाल याद हो गए हैं मुझे। ठीक है ना, आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है। अब जिसको याद हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, आगे चल लेगा। ठीक है ना, जिसको याद नहीं हुए वो क्या करे, अल्लाह अल्लाह करके याद करे, ताकि तुम लोग चल सको इसके अंदर आगे। ठीक है ना, तुम चल सकोगे, वरना आप नहीं चल सकोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, इसको याद कर लो एक दफा, दुआएं दोगे, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। ठीक है ना, चाहे तुम्हारा दिल करे ना करे, तुम इंशाल्लाह क्या करोगे, दुआएं दोगे। ठीक है ना, दुआएं दोगे, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। तुम खुद ब खुद दोगे दुआएं, चाहे तुम्हारा दिल करे ना करे, जब तुम्हें ये अहवाल याद होंगे तो कहोगे कि भाई उस्ताद जी ने सही कहा था कि क्या कर लो, इसको वो कर लो। और सिर्फ उसमें नहीं कि पर्चों के अंदर, हर जगह के ऊपर, जब तुम्हारे किसी भी जगह मीरास के अंदर जब तुम फतवे करने लगोगे या कुछ वो करने लगोगे, तब भी क्या होगा। ठीक है ना, तो ये इसलिए जो है ना, ये थोड़ी सी जरा मुशक्कत बर्दाश्त कर लो, बस थोड़ी सी मुशक्कत है। अपने आप को जरा इन चीजों के ऊपर से वो कर लो कि भाई हम इसको कर लेते हैं, क्यों? अब आगे मैं तुम्हें नहीं कहूंगा कि तुम लाजमी याद करो ही करो, आगे मैं नहीं कहूंगा तुम्हें। ठीक है ना, मैं आगे नहीं कहूंगा आपको कि याद करो, आगे मैं कहूंगा बस समझ लो बस चीजों को। आगे मैं आपको यही कहूंगा, बस चीजें तुम समझ लो। ठीक है ना, बहुत सी चंद तो चंद जैसे यहाँ पे आ जाएगा, कि जो है इसको मैं कहूंगा चलो इसको देख लो, ये 4 सूरतें हैं इधर, ये याद कर लो। ठीक है ना, तो बहुत ही कम जगह होंगी जिसमें हम ये कहेंगे चलो जी ये याद कर लो। याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस वो हो जाता है बंदे को खुद ही बल्कि चल जाता है बंदा आगे आगे जगहों के ऊपर। ये पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर किया था ना, ये पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, कंप्लीट वो है, पीडीएफ शेयर किया हुआ है, इसको जो है वो कर लो।
अपने पास जो है, वरना ये है कि ये माशाल्लाह वो है, आप इनको क्या करें, किताब जो है ना, उनको वो कर लेंगे तो वो किताब भी आपको मिल सकती है। उधर फोन करके उनसे पूछ लें, किताब भी आपको मिल जाएगी ये रहीम यार खान के अंदर जो है। ठीक है ना। ले सकते हैं मेरे कोर्सेज में ना, मेरे कोर्सेज में सबको इजाजत होती है कि मेरा सबक सुन सकते हैं, ख्वातीन के लिए जो है ना, ख्वातीन सरफनाफ के सबक भी सुन सकती हैं, या और भी हिदायत का सबक होता है, ऐसे नूर अनवार का सबक होता है जो, तो उनको इजाजत होती है। ठीक है ना। ये खुलासा तो सिराजी आ भी गई, इसको डाउनलोड कर लो अपने पास। वो बस आपने यह करना है कि जी, जब अभी इंशाल्लाह ईद के बाद जो है 10-12 दिनों बाद जो है वो कांटेक्ट कर लीजिएगा कि भाई लिंक ले लीजिएगा। ख्वातीन के लिए, मर्दों के लिए इजाज़त नहीं होती, क्योंकि मर्दों की वो क्लासें ख्वातीन की होती हैं। तो उसमें से सरनाव के सबक अगर सुनना चाहें, या हिदायत नाव होती है मेरे पास जो है, फिर इस तरह हिदाया है, हिदाया अव्वल है, और तहावी इंशाल्लाह इस दफ़ा होगी तहावी। तो वो जो है उसमें से वो आप सुन सकते हैं उसमें से, जो भी अगर करना चाहें। सरनाव का खासतौर में मैं कहता हूँ कि सरनाव का लाजमी वो करें जिनकी सरनाव कमज़ोर हो, वो ज़रूर सबक सुना करें सरनाव का। और अगर इसी तरह ही जो है ना, तो जो वो है हिदाया का जो है, क्योंकि मैं वो उस तर्ज पे पढ़ाता हूँ जो है अपना, मुफ्ती अब्दुल बाबा साहब का जो तर्ज है, तो उसके ऊपर जो है हिदाया जो है, ताकि जो है आपको फ़िक़ह से मुनासबत पैदा हो, फ़िक़ह से जो है ना वो मुनासबत होना जो है बड़ा ज़रूरी है। ठीक है जी। बस।